होगा, ठीक है, वो कहाँ देखा होगा दोस्तों, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का नाम आपने देखा होगा। अरे व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, वो स्टेटस लगा देते हैं, योर मैसेज इज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड। उसका मतलब समझिए क्या है, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड का मतलब क्या है कि जब मान के चलो मैंने आपको यहाँ से मैसेज भेजा, आपको गया, तो मैंने मैसेज किया, व्हाट्सएप पे किया, तो व्हाट्सएप एक ऐसी एल्गोरिदम लगाएगा उसके अंदर में, जैसे एक तो हम लिख दें कि भाई ठीक है मैं आ रहा हूं, इसको कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन व्हाट्सएप क्या करेगा, इस रीडेबल मैसेज को, ठीक है, किसी अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगा और उसको किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, एक ऐसा फॉर्मेट बना देगा, ठीक है, कोई भी सिंबल वगैरह कुछ भी ऐसा बना देगा कि जिसको कोई और पढ़ ही नहीं सकता। पढ़ उसको सिर्फ कौन सकता है, जिसके पास एनक्रिप्शन की होगी, ठीक है। एक तो हमने एनक्रिप्ट कर दिया डेटा बीच में, देखो समझो कुछ नहीं है, इसने मैसेज लिख के भेजा कि मैं आ रहा हूं और इसके पास जाना है कि मैं आ रहा हूं, ठीक है, लेकिन बीच के अंदर में उस मैसेज को कौन भेज रहा है दोस्तों, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर लगाएगा, ठीक है, ये जो मैं आ रहा हूं इसको कुछ और किसी भाषा के अंदर में या और किसी कोड वर्ड के अंदर में कन्वर्ट कर देगा, तो इस मैसेज को इसने एनक्रिप्ट कर दिया, और जो आखिरी वाला बंदा है, ठीक है, उसको डिक्रिप्शन की दे दी, एनक्रिप्ट करके डिक्रिप्ट करने की किसको दे दी, लास्ट वाले यूजर को। तो केवल वो अंत वाला यूजर है वही पढ़ पाएगा, बीच के अंदर में इवन जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो व्हाट्सएप है खुद, वो भी इन मैसेज को नहीं पढ़ पाता। इसको बोलते हैं एंड टू एंड एनक्रिप्शन। इसके लिए अलग अलग एल्गोरिदम बनाई जाती है दोस्तों, अलग अलग, ठीक है, इसकी कोडिंग होती है। तो बहुत सी जो है हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जो इसको यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सअप, ठीक है, सिंगल, इंस्टाग्राम, है ना, ये सारी की सारी क्या करती हैं, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। अब ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो होता है दोस्तों, इसके से फायदा क्या है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, जो जिस चीज पे आपको लगेगा यार एंड टू एन्क्रिप्टेड है, तो यूजर सोचेगा कि यार वो सेफ है, उसको कोई और देख नहीं रहा, उसकी चीजों को कोई और पढ़ नहीं रहा, जिसको उसने भेजा है वो वही जाके पढ़ेगा। आता है ना, आजकल ऐड भी आती है व्हाट्सएप के ऊपर में कई दिन, ठीक है, वो ऐड चली है उसकी कि जिसको आप सेंड मैसेज प्राइवेटली, ठीक है, प्राइवेटली मैसेज भेजो, कोई पढ़ नहीं रहा, उसका यही मतलब होता है कि जिसको आपने भेजा वही पढ़ रहा है, बीच के अंदर में कोई इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। आज के टाइम पे आपको पता है दोस्तों, ठीक है, ये ऐसा जमाना है दोस्तों जिसमें बहुत सारे हैकर्स हैं, है ना। अभी एम्स का बताया था मैंने, रैंसमवेयर मार दिया था, 6 दिन हैक रखा था एम्स के कंप्यूटर को। तो ऐसा लगातार हो रहा है, ठीक है, साइबर अटैकर जो है वो बहुत हो गए हैं। तो वो क्या करते हैं, मान के चलो कोई बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो भाई बिजनेस की, आजकल तो व्हाट्सएप के ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंट बातें चलती है ना, पूरा का पूरा बिजनेस चलता है भाई, ठीक है, पूरा का पूरा बिजनेस चलता है, ठीक है। जैसे हम कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, हमारा पूरा काम व्हाट्सएप से चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप। अब मान लो बीच में कोई डेटा लीक हो जाए तो क्या हो, भारी नुकसान हो सकता है ना, इसके लिए एन्क्रिप्शन बहुत जरूरी है। अब जिसके अंदर में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं होगा, जिसमें ये डर रहेगा, ठीक है, यूजर को कि यार यहां से मेरा डेटा लीक हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है लोग उस प्लेटफॉर्म को कम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एप्पल को लोग क्यों ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एप्पल के फोन को माना जाता है कि उसमें सेफ्टी बहुत है, सिक्योरिटी बहुत है, ठीक है, डेटा लीक नहीं होता। तो अभी क्या होता है, अगर आपने देखा हो दोस्तों, तो एप्पल के अंदर में एक iCloud होता है। iCloud का मतलब क्या होता है, तो फोन में आप चीजें स्टोर रखते हो। अब तो ठीक है, फोन की मेमोरी ज्यादा आने लगी, पुराने वाले आईफोन की मेमोरी कितनी आती, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB मैक्सिमम, है ना, 64 GB। अब वो इतने अच्छे अच्छे कैमरे आ गए कि वो जब भी फुल हो जाती है। तो ऐसे में एक प्रोविजन है कि आप अपने फोटो को, ठीक है, और अपनी वीडियो को आप iCloud में शेयर कर सकते हो। iCloud एप्पल के पास ही है, ठीक है, वो एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो आपको स्पेस प्रोवाइड करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट वहां पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है, हो गया। लेकिन यार आपने वहां डॉक्यूमेंट स्टोर कर दिए, लेकिन वहां से अगर आपके डॉक्यूमेंट लीक हुए तो हो सकता है ना। तो इसीलिए अब एप्पल ने क्या किया है कि अपनी जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है ना, इसमें कुछ और चीजें ऐड कर दी है। पहले मान लो वो 10 प्रोडक्ट पे दे रहे थे, तो अभी उन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हो गया। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होने से हमें सेफ्टी हो जाती है, भाई हमारा डेटा सेफ है, कोई उसको पढ़ नहीं रहा। कंपनियां क्यों ऐसा कर रही, कंपनियां भी चाहती हैं कि जो यूजर का डेटा है वो क्या रहे, सेफ रहे, डेटा ब्रीच ना हो, है ना भाई बीच में, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोग फिर यूज नहीं करेंगे उसको और अल्टीमेटली कंपनी को नुकसान होगा। लेकिन सरकार जो है इससे क्या चिंतित है, सरकार नहीं चाहती कि ऐसा हो कि डेटा वो मतलब वही ना हो। सरकार चाहती है कि बीच में ऐसा कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए कि सरकार जब चाहे, भाई सरकार को जरूरत पड़ सकती है ना, मान लो कोई केस है सॉल्व करना है, कोई नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है सॉल्व करना है, तो सरकार ये मानती है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, सीक्रेटली कोई ना कोई ऐसा एक रास्ता इसमें से छोड़ो, जुगाड़ छोड़ो कि सरकार जब बोले तो सरकार इसमें देख सके।
लेकिन ये जो कंपनी वाले हैं कहते हैं अगर हम ऐसा बीच में कोई रास्ता छोड़ देंगे ना तो वो एक लूप होल होगा, तो कल को जो हैकर्स हैं वो भी उसका इस्तेमाल करके, ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को ब्रीच कर सकते हैं और डेटा लीक हो सकता है, ठीक है। लेकिन सरकार लगातार इस बात पे बनी हुई है कि भाई हमें जब चाहिएगा तो हमें तो चाहिएगा। मान लो भाई कोई बड़ा केस है, ठीक है, कोई बड़ा क्रिमिनल केस है, नेशनल सिक्योरिटी का क्राइम है, तो ऐसी अवस्था के अंदर में हमें तो डेटा चाहिए, हमें तो चाहिए भाई क्या बातचीत हुई है। तो ऐसी अवस्था के लिए भाई आपको कोई ना कोई प्रावधान बना। तो लगातार अभी ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा ही कानून किया था 2018 के अंदर। ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि नहीं भाई, व्हाट्सएप को कहा था ना तुम्हारी एंड टू एंड एनक्रिप्शन ठीक है, देख ली बहुत है, लेकिन भाई हमें कोई जुगाड़ दो भाई, कल को हमें किसी पे निगरानी करनी हो तो हमें कोई ना कोई जुगाड़ चाहिए बीच के अंदर, ठीक है। तो वो बात जो है, तो मुद्दा क्यों उठा? मुद्दा इसलिए उठा कि एप्पल ने अपनी जो iCloud सर्विसेज हैं उसकी कई सारी सर्विसेज में एंड टू एंड एनक्रिप्शन और दे दी है ताकि यूजर ज्यादा से ज्यादा iCloud सर्विसेज का क्या करे, इस्तेमाल करे। क्यों देती है कंपनी इसलिए देती है ताकि डेटा लीक ना हो, ठीक है, यूजर का डेटा सेफ रहे, यूजर सिक्योर फील करे, और यूजर सिक्योर फील करेगा तो iCloud ज्यादा। अब iCloud ऐसे तो फ्री में मिलता नहीं, iCloud के लिए पैसा देना पड़ता है, कंपनी को रेवेन्यू मिलेगा। और कस्टमर को क्या है भाई, कस्टमर को यह है कि भाई ठीक है, मेरे जो काले कारनामे हैं, ठीक है, जो भी चीजें हैं, मेरा पासवर्ड, मेरे सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो भी है, ठीक है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वो दूसरा आदमी कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा, किसी दूसरे आदमी के पास नहीं जा पा रहा, ठीक है, आदमी भी खुश, ठीक है, बढ़िया। लेकिन सरकार को इससे क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम है। सरकार को क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता चुका हूं। बात समझ में आई तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट कर दो। गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज, और शेयर भी कर दीजिए यार, जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ये छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है आपसे। चलिए, कहानी मैंने आपको समझा दी है, बता दी है, अब बात करते हैं कंटेंट के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं, क्योंकि देखो यूपीएससी में कहानी सुनना बड़ा अच्छा लगता है, ओहो मजा आ रहा है, इसके आत्म ज्ञान की तृप्ति तो मिलती है आपको, आपकी मन की तृप्ति तो हो जाएगी कि वाह ठीक है मजा आ गया, ठीक है, वो टेस्ट बर्ड्स आपके सेटिस्फाई हो जाएंगे, बट जो आपके ज्ञान के चक्षु है वास्तव में नहीं खुलेंगे, क्योंकि इसी पे अगर मैं आपको लिखने को बोल दूं तो आपके पास कंटेंट नहीं होगा। तो लिखोगे कैसे? क्योंकि यूपीएससी इज ऑल अबाउट राइटिंग राइटिंग राइटिंग। प्री का में कोई मार्क्स जुड़ते नहीं, मेंस में राइटिंग होती है भाई, तो आपको अपने राइटिंग जो है वो स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी। अब मैं यहीं छोड़ दूं करके तो कहानी तो सुना दी, मजा भी आ गया आपको, लेकिन लिखोगे कैसे? तो आप लिख नहीं पाओगे 2 लाइन बेस पे। इसीलिए दोस्तों अब मैं सारी चीजें आपको लिखत में दिखा रहा हूं। एंड टू एंड इंक्रिप्शन, व्हाट इज एंड टू एंड इंक्रिप्शन एंड व्हाई द टेक कंपनीज फोकसिंग ऑन इट। आज ये टॉपिक आया हुआ था द हिंदू के अंदर में, लेट्स डिस्कस दिस। जीएस पेपर 3 साइंस और टेक्नोलॉजी से है भाई। डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स ऑफ एवरीडेज लाइफ, कैसे यार ये सब चीजें जो है हमारी एवरीडे लाइफ को प्रभावित कर रही हैं। कह रहा है एप्पल अभी वेडनेसडे को उन्होंने अनाउंस किया है कि अपनी जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन है ना उसको वो और बढ़ा रहा है। पहले iCloud सर्विस पे केवल 14 ऐसी सर्विस थी जहां वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन देता था, बट अब उसने 14 से बढ़ा के क्या कर दिया है कि आई एम गिविंग इट इन द 23 डिफरेंट कैटेगरीज। पहले 14 कैटेगरीज में दे रहा था, बट अब एप्पल जो है iCloud की 23 कैटेगरीज के अंदर में क्या देगा, एंड टू एंड एनक्रिप्शन। ये हमारे लिए काम की है ही नहीं, ये तो बस मुद्दा था, ठीक है। इसके ऊपर एंड टू एंड एनक्रिप्शन जो है वो न्यूज में आ गया और हमें पढ़ने को मिल गया। हम बात करते हैं सर क्या है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, ठीक है, व्हाट इज दिस एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो प्यारे बच्चों, एंड टू एंड एनक्रिप्शन जो है ना, इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट एनक्रिप्ट डेटा बीइंग शेयर्ड बिटवीन द 2 डिवाइसेस, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, ये एक फोन है, ये एक फोन है, ठीक है, ये मेरा फोन है, ये आपका फोन है, इस फोन से इस फोन में डेटा भेजना है, ठीक है, ये रिमोट है बट फोन मान लो यार, ठीक है, इससे इसमें डेटा भेजना है। तो डेटा भेजने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इससे इसमें ही जाए, बीच में कोई बैठ के इस डेटा को ना देख पाए। तो ऐसे जब 2 डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होता है, उसको सिक्योर करने के लिए इस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल होता है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन एक संचार प्रक्रिया है जो 2 उपकरणों के बीच साझा किए जा रहे डेटे को क्या करती है, एनक्रिप्ट करती है ना। एनक्रिप्ट कर दिया सॉफ्टवेयर लगा के, ठीक है, उसको एनक्रिप्ट कर दिया। अब जिसके पास हमने भेजा है उसी के पास में डिक्रिप्शन की होती है कि वो जो एनक्रिप्टेड डेटा है उसको वो डिक्रिप्ट करके पढ़ पाएगा। इट प्रिवेंट थर्ड पार्टी लाइक क्लाउड सर्विस, इवन जो क्लाउड सर्विस दे रहा है ना कि एप्पल, उसको भी नहीं समझ में आएगा, उसको भी वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इट प्रिवेंट थर्ड पार्टी लाइक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड साइबर क्रिमिनल्स फ्रॉम एक्सेसिंग द डेटा व्हाइल इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। कह रहा है कि ऐसी अवस्था में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, साइबर क्रिमिनल्स जैसी थर्ड पार्टीज जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उस दौरान वो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, केवल वही डेटा को एक्सेस कर पाएगा जिसको भेजा गया है।
हाउ डज इट प्रोसेस वर्क, ये कैसे प्रक्रिया जो है कैसे काम करती है। द प्रोसेस ऑफ एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो है इसमें एक एल्गोरिदम रहती है, मैंने आपको बताया था ना एक एल्गोरिदम, भाई उसने भेजा एक एल्गोरिदम जो होगी वो डेटा को एनक्रिप्ट कर देगी, ठीक है। एनक्रिप्ट का मतलब क्या, अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर एक ऐसा कर देगी कि अपठनीय प्रारूप बना देगी उसका। भाई अभी मैंने भेजा कि मैं आ रहा हूं, तो ये क्या है, पठनीय है ना, आराम से कोई पढ़ के समझ जाएगा। लेकिन जब मैं उसको उल्टा सीधा उसमें कुछ कर देंगे, ठीक है, इधर उधर की तिगड़म लगा देंगे तो अपठनीय हो जाएगा, पढ़ ही नहीं सकते आप उसको, ठीक है। तो उस प्रारूप में उसको बदल देगी। ये फॉर्मेट जो है इट कैन बी ओनली अनस्क्रैम्बल्ड, इसको ठीक इसके कलपुर्जे वहीं पे कसे जाएंगे जिसके पास में वो की होगी, चाबी होगी। मतलब हमने ताला बंद कर दिया, ठीक है भाई, छोटी छोटी चीजें हमने काट पीट के उसको बंद कर दिया, ठीक है। अब चाबी हमने किसको दे दी, जिसके पास जाना है, तो वही इसको क्या कर पाएगा दोस्तों, डिक्रिप्ट कर पाएगा, क्योंकि डिक्रिप्शन की उसी के पास है, ठीक है। यह प्रारूप केवल डिक्रिप्शन कुंजी वाले लोगों द्वारा ही अनस्क्रैम्बल किया जा सकता है और पढ़ा जा सकता है, जो केवल, ठीक है, एंड पॉइंट पर संग्रहित होते हैं, जो बिल्कुल लास्ट में होते हैं जिसके पास हमने भेजा है, और सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां सहित किसी तीसरे पक्ष के साथ नहीं होता। तो जो सेवा दे भी रहा है ना, जैसे क्लाउड दे रहा है या जो आपकी सिम विम है, वो कोई भी उस डेटा को बीच के अंदर में एक्सेस नहीं कर पाएगा। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो है इट हैज लॉन्ग बीन यूज्ड व्हेन ट्रांसफरिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट। आज ये कोई नई तकनीक नहीं है भाई, जब भी हम कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, ठीक है, कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, कोई फाइनेंशियल डिटेल अकाउंट की शेयर होती है बैंकों के बीच में, लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, कोई केस चल रहा है, ठीक है, उसकी बातचीत है, ये सब के सब ऐसे ही, कोई पर्सनल कन्वर्सेशन है, ये सब की सब एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड ही जाती हैं भाई। तो ये आज से नहीं हो रहा। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू कंट्रोल यूजर ऑथराइजेशंस व्हेन एक्सेसिंग द स्टोर डेटा। तो ये बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है। तो वेयर इट इज यूज्ड, सर ये इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो है इट इज यूज्ड टू सिक्योर कम्युनिकेशन। इसका हम जो संचार है, जो बातचीत हो रही है, उसको सुरक्षित करने के लिए हम यहां पर करते हैं, ठीक है। सम ऑफ द पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जैसे हो गया सिग्नल, हो गया व्हाट्सएप, हो गया आई मैसेज, हो गया गूगल मैसेजेस, हो गया, ये सब इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये सब इसका उपयोग करते हैं भाई, ठीक है। एवरी these like ये जो apps हैं, every instant messaging app they are using this. However, instant messaging is not only place, but केवल यही नहीं है जहाँ end to end encryption होता है। आप सोचो कि भाई सिर्फ यही होता, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर ये होता है। It is also used to secure password, ठीक है, जैसे पासवर्ड हो आपका, उसको सिक्योर, मतलब क्लाउड सर्विसेज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ना कि केवल मैसेज भेजने के लिए। तो आपको ऐसा ना समझना कि सिर्फ मैसेज भेजने के लिए ना, ये जो व्हाट्सएप है इसी पे हम इस्तेमाल करते हैं, ना भाई, इनके अलावा भी बहुत जगह इनको इस्तेमाल किया जाता है। वाई आर द टेक कंपनीज यूजिंग इट, सवाल बड़ा आता है दोस्तों, ये टेक कंपनियां इसका इस्तेमाल क्यों कर रही हैं, आखिर क्यों ये जो टेक कंपनियां हैं क्यों इसका इस्तेमाल कर रही हैं। दोस्तों लगातार जो है ना, कंज्यूमर का डेटा लगातार गायब हो रहा है क्लाउड से। जो क्लाउड, ये एप्पल क्लाउड था, इससे आई क्लाउड जो था, इससे बहुत सारा डेटा गायब हो रहा था। 2013 के बीच में, 2013 से लेकर 2021 के बीच में जो डेटा गायब हुआ है उनका नंबर लगभग 3 गुना हो गया, ट्रिपल हो गया। क्लाउड से उपभोक्ता का डेटा, ठीक है, इसका जो बढ़ता खतरा है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 2013 से लेकर 2021 के बीच में अगर हम बात करें तो इनके डेटा ब्रीच की संख्या 3 गुनी हो गई है। कंपनी शेयर्ड दैट डेटा ऑफ 1.1 बिलियन पर्सनल रिकॉर्ड वर एक्सपोज्ड इन 2021। कंपनी ने खुद बताया, iCloud ने बताया कि भैया 2021 के अंदर में 1.1 बिलियन जो यूजर है उनका डेटा एक्सपोज्ड हुआ था, ठीक है, कि कोई भी उसको हैक कर सकता था। अलोन दैट इट इज ट्राइंग टू एड्रेस दिस राइजिंग थ्रेट्स, और कंपनी बस इसी को प्रॉब्लम को जो है एड्रेस कर रही है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से, ताकि जो डेटा है, ठीक है, जो उसको एनक्रिप्ट कर दिया जाए और कोई थर्ड पार्टी जो है उस डेटा का इस्तेमाल ना कर पाए। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। द एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शंस वुड बी वैल्यूएबल टू टारगेट ऑफ हैकिंग अटैक्स, ठीक है, लॉन्च्ड बाय द वेल फंडेड ग्रुप्स। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा लेयर कर दी ना एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, तो इससे कई बार क्या होता है, बहुत सारे हैकर्स ऐसे होते हैं जो सिस्टम से काम करते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत सिस्टम होता है, बहुत पावर होती है, तो फिर वो भी ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर एंड टू एंड ये जो एक्स्ट्रा लेयर हमने ला दी। अब सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, कह रहा है इसका महत्व क्या है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो है इसका ध्यान मुख्यतः किस चीज पे होता है दोस्तों, ठीक है, फ्रॉम द कंपनी डिजायर टू पोजीशन इटसेल्फ एज प्रोवाइडर ऑफ सिक्योर डेटा। अब जैसे iCloud हो गया, iCloud ने कर दिया, तो iCloud अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा कि भाई हम बहुत सिक्योर प्लेटफॉर्म है, हमारे यहाँ से डेटा गायब नहीं हो सकता। तो कंपनी चाहती है कि अपने आप को यूजर फ्रेंडली दिखाए,
है ना, कि हमारी तरफ से डेटा गायब नहीं होगा भाई। एंड टू एंड एनक्रिप्शन इज ऑल्सो सीन एज टेक्नोलॉजी दैट सिक्योर द यूजर डेटा फ्रॉम स्नूपिंग बाय गवर्नमेंट। अच्छा, जब एंड टू एंड एनक्रिप्ट हो जाता है, आपका मैसेज आपने दूसरे को भेजा, एंड टू एंड एनक्रिप्शन से जाता है, तो बीच में गवर्नमेंट सर्विस जो एजेंसीज हैं वो भी डेटा स्नूप, वो भी आप पे जासूसी नहीं कर सकती। मेकिंग इट साउट आफ्टर फीचर्स बाय एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। और इसी को सबसे तगड़ी बात बताई जा रही है कि बहुत अच्छी चीज है। जर्नलिस्ट मानते हैं ऐसा ही रहना चाहिए, जो एक्टिविस्ट हैं वो भी मानते हैं, जो कार्यकर्ता है वो भी मानते हैं ऐसा ही होना चाहिए, है ना। ऑपोजिशन वाले भी कहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, बट सरकार कहती ही नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कि सरकार को चाहिए ना भाई बीच में मसाला कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो every single activist, journalist and political opponents they wants कि डेटा एंड टू एंड एनक्रिप्ट हो, ताकि गवर्नमेंट स्नूप ना कर पाए, गवर्नमेंट बीच में जासूसी ना कर पाए, गवर्नमेंट जो चीजें जो हैं वो ना जान पाए ना पढ़ पाए। व्हाट डज इट मीन फॉर उपभोक्ता? ठीक है, उपभोक्ता के लिए क्या है दोस्तों? सेफ है भाई। हमें ये हो जाता है कि ठीक है, जो हमारा डेटा सेव है, जो हमारी कंपनी प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो हमें एक सेफ प्लेटफॉर्म दे रहा है, हमारा डेटा यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। हम सिक्योरिटी में, एप्पल को लोग क्यों खरीदते हैं? इसीलिए तो खरीदते हैं भाई, ठीक है। एप्पल के अंदर वो सेव देख के थोड़ी लिया जाता है फोन, एप्पल इसीलिए लेते थे लोग पहले, ठीक है। पहला तो हैंग नहीं होता था, वो तो बाद में खैर होने लग गया। दूसरा, आज भी माना जाता है कि एप्पल जो है वो सेफ है, ठीक है, उससे डेटा ब्रीच नहीं हो सकता, है ना। बाकी जो मोबाइल आते हैं चाइनीज ये वो इधर उधर के, उनमें डेटा ब्रीच हो सकता है, एंड्रॉइड में डेटा ब्रीच हो सकता है, बट एप्पल के अंदर में डेटा ब्रीच नहीं होगा, यही सोच के हम इसको इस्तेमाल करते हैं। व्हाई आर द गवर्नमेंट एजेंसीज अनहैप्पी विद इट? सरकार क्यों है भाई? ऑब्वियस सी बात है ना। सरकार को अगर कल को जरूरत पड़ी तो सरकार कैसे स्नूप कर पाएगी भाई? चलो ठीक है, ये तो जासूसी की तो बात छोड़ दो, सरकार के पास तो काम है ना यार, उसको नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। तो कई केसों में जरूरत भी हो जाती है, किसी केस के अंदर में ऐसा सरकार को जरूरत भी पड़ जाती है भाई, किसी केस को सॉल्व करना है, कोई क्राइम को, तो फिर ऐसे में जरूरत पड़ती है, तो सरकार वो नहीं कर पाती फिर, क्योंकि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हो गया डेटा। अब जैसे डेविड कोलमन हेडली जो था, उसके पास आईफोन ही था, ठीक है, उसके पास आईफोन था। अब आईफोन में एंड टू एंड एनक्रिप्शन होती है, वो लॉक लगा हुआ था। अच्छा, वो खूब पचलिए जाके सरकार ने खूब कह लिया एप्पल को कि भाई खोल दो इसको, ठीक है। एप्पल ने मना कर दिया कि हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, हमारे पास वो टेक्निक है ही नहीं कि हम इसको खोल दें, और खोल भी दिया तो ये डेटा रिकवर नहीं कर पाएंगे, सब डेटा उड़ जाएगा। बहुत कोशिश हुई थी, ठीक है। तो ये एक सरकार की क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम है। Attempts by the government agencies across the globe in the past to access the encrypted data, पहले भी ये हुआ है कि जो encrypted data है सरकार चाहती है उसको क्या किया जा सके, इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है, जो कंपनियों के पास है या जो अलग अलग कंपनियां, लेकिन कंपनियां उसमें क्या करती है, रजिस्ट, क्योंकि इससे कंपनी की इमेज खराब होती है। ऑस्ट्रेलिया ने 2018 के अंदर ऐसा ही कानून पास किया था। उन्होंने कहा था कि यार इस प्रकार की कैपेबिलिटीज आप बिल्ड करो, अपनी एल्गोरिदम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ पत्ती लगाओ ताकि हमें जब जरूरत पड़े तो हम पढ़ सकें, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में कहा था, किसको दोस्तों, व्हाट्सएप और फेसबुक को कहा था, कह रहे ऐसा मत करो यार, हमें तो पढ़ना पड़ेगा, तो चाहिए कुछ ना कुछ। वाइल क्रिप्टोग्राफर एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आर्ग्यूज दैट अटेम्प्ट बाय लॉ एनफोर्समेंट टू वीकन द एनक्रिप्शन विद बैकडोर विल इल एडवाइस। अच्छा, मान के चलो कल को व्हाट्सएप या फेसबुक ऐसा कोई प्रावधान बनाता भी है कि जब सरकार को चाहिए तो सरकार उस एनक्रिप्शन के में से कोई बैकडोर एंट्री, एल्गोरिदम में ऑब्वियस ही बात है ना, कुछ लूप होल छोड़े जाएंगे और उन्हीं लूप होल का इस्तेमाल करके जो है एक्सेस दी जाएगी सरकार को। लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं, जो एनक्रिप्शन एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, क्योंकि कोई भी अगर आप कमी छोड़ते हो, ठीक है, तो सरकार तो ठीक है, सरकार भी ऐसा तो नहीं मोदी जी बैठ के कर रहे हैं, उन्हीं को आती है। कोडिंग कौन करता है? आम आदमी जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, ठीक है, सरकार करा लेगी हायर करके, लेकिन जो मास्टरमाइंड बाहर भी बैठे हैं, जो एक्सपर्ट हैं इन चीजों को करने में, वो भी इंडिपेंडेंटली करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है उस चीज को फिर खतरा होता है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो तो ही बेटर है। इट कुड कॉम्प्रोमाइज द रिलायबिलिटी ऑफ द इंटरनेट, कह रहा है इससे पूरा का पूरा जो इंटरनेट है उसकी विश्वसनीयता जो है वो समझौते में पड़ जाएगी। तकनीकी कंपनियों द्वारा अधिक उपयोगकर्ता डेटा को सुरक्षित करने के लिए जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, वो फिर कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है। ये बात यहां पे बोल रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? वैसे मैं पूरा आपको समझा चुका था, जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं आया? एवरीबॉडी समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आ गया तो फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट कर दीजिए। एक बार प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। जल्दी से सारे बच्चे एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए यार प्लीज।
जिन्होंने कर दिया बहुत 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 धन्यवाद आपका। जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो लाइक कीजिएगा। अच्छा, इससे आपको क्या पढ़ना चाहिए दोस्तों, देखो इससे अभी लेटेस्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया था ना, लेटेस्ट अभी आया है लेटेस्ट, तो वो एक बार थोड़ा सा पढ़ लो। एंड राइट टू प्राइवेसी जो है वो क्या है ना, राइट टू प्राइवेसी। तो ये दो चीजें इसके कॉन्टेक्स्ट में जरूरी हैं, प्री में भी और मेंस में भी। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये दो चीजें और इंपॉर्टेंट है जो आपको खुद से, यार ये मैं क्यों देता हूं, देखो रिलेटेड सर्च का मतलब क्या होता है मुझे लगता है समझाना पड़ेगा। रिलेटेड सर्च में इसलिए देता हूं ताकि एक टॉपिक में पढ़ा रहा हूं उससे जुड़े बहुत सारे आयाम हैं जहां से यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। अब सारी चीजें मेरे लिए करना संभव नहीं है, तो ऐसी अवस्था में टॉपिक में पढ़ा रहा हूं और उससे आसपास की चीजें जो अगर आप पढ़ते हो तो वो टॉपिक बहुत मजबूत हो जाता है आपका, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल हाल ही में पढ़ाया था मैंने, राइट टू प्राइवेसी। सो दोनों आपको रिलेटेड सर्च में मैं दे रहा हूँ। प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। देखो यार आपसे नॉर्मली पूछ लेगा एंड टू एंड एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी क्या है, कहाँ यूज की जाती है, इसका महत्व क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है यूजर के लिए, एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब आपके लिए क्या है ना, और गवर्नमेंट इससे क्यों चिंतित है। तो ये काइंड ऑफ थिंग्स जो है दे कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स, ही आपसे प्री में पूछी जा सकती हैं कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन के बारे में बताइए, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, क्या इसका महत्व है दोस्तों, उपयोगकर्ता यानी कि आपके और मेरे लिए इसका क्या अर्थ है, अगर कोई मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्ट है तो हमारे लिए इसका क्या मतलब है, और सरकार इससे क्यों चिंतित है, सरकार की चिंताएं क्या हैं, दीज कैन बी आस्क्ड टू यू इन द प्रीलिम्स।